जी, पहाड़ पर चढ़ना इतना आसान नहीं। जान जोखिम पर डालकर आप बुलंदियों तक पहुँचते हैं। लेकिन बुलंदियों पे कभी-कभार ऐसा भी होता है कि आप इम्तिहान में फँस जाते हैं। आप खुद मुश्किल में हैं और आपको पता चलता है कि आप कोई दूसरा शख्स भी मुश्किल में है और आपने उस मुश्किल में फँसे हुए शख्स को बचाना है, तो फ़ैसला करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। चूँकि आपने अपनी जान बचानी है और सबसे मुक़द्दम और सबसे ज़रूरी अपनी जान बचाना है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो उस बुलंदी पर भी समाजी खिदमत नहीं भूलते। वहाँ पर भी वो दूसरों की खिदमत करना और दूसरों की इयादत करना और दूसरों के काम आना, ये भूलते नहीं। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ एक ऐसे नौजवान से और बिलमिक से इनका ताल्लुक़ है। ये किसी बुलंदी पर मौजूद थे। एक फ़ॉरेनर के बारे में इन्हें पता चला कि वो शदीद मुश्किल में हैं और अगर ये रेस्क्यू ना करते बर वक़्त तो शायद उसकी जान भी चली जाती। और ये खुद भी उस रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी मुश्किलात से दो-चार थे, चूँकि ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से जान जोखिम पर डाल देने वाला काम था। आज मैं आपकी मुलाकात करवा रहा हूँ जनाब मुख्तार आलम साहब से, और मुख्तार आलम साहब बुनियादी तौर पर रुंदू से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही हट्टे-कट्टे नौजवान हैं और एक अरसे से क्लाइंबिंग करते रहे हैं और मुख्तलिफ़ पीक्स इन्होंने सर भी की हैं। प्रोफ़ेशनली आप टूरिस्ट गाइड हैं और साथ-साथ माउंटेन गाइड भी हैं। मुख्तार आलम साहब, आपके हवाले से हमने ट्वीट्स देखी मुख्तलिफ़ मिनिस्टर साहिबान की, ख़ास तौर पर राजा नासिर अली ख़ान मक्कौन साहब जो कि मिनिस्टर टूरिज़्म हैं। आपने एक फ़ॉरेनर की जान बचाई और एक ऐसे मुकाम पर जहाँ पर रेस्क्यू करना वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल था। ज़रा कहानी सुनाइएगा, हुआ क्या था? जी, मेरे साथ स्पेन के 16 मेंबर्स थे, उनको हमारे अपने ग्रुप में थे। हमने उनको यहाँ से स्कर्दू से लेके गए क्योंकि हमारी ज़िम्मेदारी नहीं थी कि मेंबर्स को साथ लेके जाना या उनको रेस्क्यू करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है। हमारी ज़िम्मेदारी होता है हम अपने पाकिस्तानी गाइड करना, अपने पोटर्स को साथ लेके जाना, उनके लिए मेडिसिन देना, ये हमारा काम होता है। जब हम केटू से आगे जा रहे तो एक बूढ़ा था जो 85 साला फ़ेलिक्स उसका नाम था, स्पेन से उनका ताल्लुक था। तो वो काफ़ी मुश्किल में था, उसको हार्ट का मसला था, तो वहाँ पर वो बीमार था। बाकी सारे निकल के गए थे, वहाँ पर मैंने देखा। देखने के बाद मैंने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ? उसने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, मैं नहीं चल सकता हूँ। मैंने कहा मैं साथ लेके जाता हूँ। उसने मुझसे कई बार पूछा, आप पैसे कितने लोगे? मैंने कहा मैं एक पाकिस्तानी हूँ, दूसरी बात मैं मुस्लिम हूँ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं ले लूँगा। जहाँ तक मैं साथ लेके जा सकता हूँ, आपको साथ लेके जाऊँगा। उसको मैंने ऐसे रात के तकरीबन 10 बजे से मैंने उसको रेस्क्यू करके लेके गया और दूसरे दिन 2 बजे हम टॉप पे पहुँचे, 5585 ऊंचा मीटर गंडकोरो पास से। वहाँ पर ना हमारे पास खाने पीने की कोई चीज़ नहीं थी। वापस हम ख्यूसपंग उतरने तक हमें 36 घंटे लगे। उस दौरान ना उसके पास खाना था, ना हमारे पास थे, ना रहने की कोई जगह नहीं थी। मैंने उसको हैंडल करते हुए लेके आया ख्यूसपंग में। उसके बाद वहाँ पर उसको एक दिन हमने रेस्ट करने के बाद दूसरे दिन हमने खुशी की तरफ उसको अपने साथ लेकर आया। वहाँ पर उसने आके मेरे कहीं सब ने कहा कि आपका शुक्रिया, हमने पहली बार ऐसा पाकिस्तानी देखा है, मुस्लिम देखा है जो दूसरों की मदद भी कर सकता है। उस मरहले में यकीनन रेस्क्यू करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, चूँकि आपने अपनी जान भी बचानी थी। ये काम कितना मुश्किल था? ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि वो ऐसी जगह हैं जहाँ पर बाप बेटा एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वहाँ पर मुझे एक जज्बा आया कि हम मुसलमान हैं, किसी को मरते हुए हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि एक तो ये है कि सिर्फ पैसा कमाने की हद तक इंसान नहीं होता है। हम गिलगित बल्तिस्तान के हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। हम सिर्फ लफ्ज़ों से नहीं, हम किरदार से भी हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे मुझसे भी अच्छे लोग हैं जो ये हमेशा चाहते हैं कि खुद से ज़्यादा दूसरों का ख्याल रखते हैं। तो वो हमारे मेहमान भी थे, क्योंकि ये इलाके की एक सरबुलंदी फ़ख्र का काम है। जो किसी को आप अपनी जान को ख़तरे में डालकर किसी का जान बचाते, एक इंसान की जान बचाने से आप पूरी कायनात की जान बचाने के बराबर मुतरादिफ़ हैं। तो ये हमारा पैगाम भी है और इंशाअल्लाह हम करते रहेंगे। जी। सही, सही, बहुत ज़बरदस्त। तो जो जिस बुज़ुर्ग को आपने रेस्क्यू किया था, उनकी उम्र कितनी थी? उनकी 85 साल उसकी उम्र थी। जिनको मैंने रेस्क्यू किया था उनकी 85 साल उम्र थी, स्पेन से उनका ताल्लुक था। और जब मैंने उसको लेकर आया, बाकी उनके साथ जो मेंबर उनके साथ आए थे, उन्होंने समझा था कि वो मर मर चुका है या वो नहीं पहुंच पाता है। तो जब मैंने लेकर आया तो उन सब ने मेरा शुक्रिया अदा किया और 16 के 16 एक बार मेरे कदमों में आके कहा कि आपने हमें डेड बॉडी की जगह में एक ज़िंदा इंसान दे दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, और ये हमारे बल्तिस्तान का, हमारे पाकिस्तान का रोशन चेहरा है और समाजी खिदमत की आला मिसाल है। समाजी खिदमत की मिसाल देने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम बल्तिस्तान में समाजियात और समाजी वर्करों की बात करें, तो ऐसी कई मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने अपनी जान जोखिम पर डाल दी, लेकिन दूसरों की जान बचाई। 85 साला इस बुज़ुर्ग की जान जा सकती थी अगर बर वक़्त आलम साहब वहाँ से उनको पिक ना करते, वहाँ से उनको रेस्क्यू ना करते। और जिस तरह आलम भाई ने कहा, ये कोई आसान काम नहीं था। हम यहाँ पर एक मैदानी इलाके में बैठे हुए हैं,
और घंडगोरो ला की अगर हम बात करें तो वो बिल्कुल ग्लेशियर पर बना हुआ एक ट्रैक है, और वहाँ पर रेस्क्यू करना, किसी को उठाना कोई इतना आसान काम नहीं हुआ। जिस तरह आलम भाई ने कहा, वहाँ पर बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर देता है। वहाँ पर बाप जो है बेटे का बोझ नहीं उठा सकता, बस जो चला वही जिंदा बच सकता है। एक ऐसे माहौल में एक 85 साल बुजुर्ग को बचाकर मेरे और आपके इस भाई ने जो मिसाल कायम की है, यकीनन हम फख्र से कह सकते हैं कि ये हमारा रोशन चेहरा है। इनकी हौसला अफजाई ज़रूर करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि हुकूमती सतह पर इनकी हौसला अफजाई हो। वो की हौसला अफजाई की इन्हें ज़रूरत नहीं है, चूँकि इन्होंने कैश प्राइस उनसे नहीं लिया। उन्होंने ऑफ़र भी की कि आलम हम आपको कितना कैश दें, हम आपकी इस खिदमत का सिला आपको क्या दें। आलम ने कहा बस आपने कोई मुझे सिला नहीं देना, यही कम्युनिकेट करें, दुनिया को यही बताएं कि पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं। पाकिस्तानी किसी को मुश्किल में छोड़कर भागते नहीं हैं, पाकिस्तानी किसी को मुश्किल में छोड़कर रास्ता तब्दील नहीं करते, बल्कि उनका हाथ पकड़ते हैं, उनका हाथ थामते हैं और उन्हें मंजिल मकसूद तक पहुंचाते हैं। और ये साबित कर दिया हमारे भाई आलम ने। अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अपने मेज़बान मोहम्मद अली अंजुम और इनायत हिन्नू को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।